स्वागत है आज की ताजा खबरों के शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। एनजीटी ने एक्टिविस्ट शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया लीगल रिसर्च के लिए एआई पर निर्भर रहना जोखिम भरा। चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म ने फर्जी केस साइटेशन तैयार किए। जस्टिस गवई ने कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट विवाद पर निर्देशक शंकर की संपत्ति की ईडी कुर्की पर रोक लगाई। कहा ईडी ने शिकायत के नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में समझौते के तहत हासिल किए गए फ्लैट के लिए पत्नी को स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करने से छूट दी। जब चयन पूरी तरह से इंटरव्यू मार्क्स पर आधारित हो तो मनमानी और पक्षपात की मौजूदगी का अनुमान लगाना उचित है। सुप्रीम कोर्ट। इन सभी खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। क्या शाहरुख खान ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने एक कार्यकर्ता से पूछताछ की है जिसने शाहरुख खान के मुंबई स्थित अपने प्रतिष्ठित घर मन्नत में 2 अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ की मंजूरी को चुनौती दी है। मुंबई के कार्यकर्ता संतोष दौड़कर का आरोप है कि खान ने 2000 से 2006 के बीच बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के 2 विरासत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि मन्नत की जमीन मूल रूप से एक आर्ट गैलरी के लिए आरक्षित थी और खान ने शहरी भूमि कानूनों का उल्लंघन करते हुए कई फ्लैटों को एक ही सुपर लग्जरी आवास में मिला दिया है। एनजीटी ने अब दौड़कर को इन उल्लंघनों के ठोस सबूत पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। अगर वो विफल रहते हैं तो मामला प्रवेश चरण में ही खारिज हो सकता है। आज की अगली खबर में केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या WFI को दिया गया निलंबन रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में 10 मार्च को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के तहत केंद्र ने कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में WFI की मान्यता बहाल कर दी है। यह आदेश आज मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ के समक्ष रखा गया, जिसने पिछले साल 16 अगस्त को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर अपील का निपटारा किया था। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां अदालती मामलों का प्रबंधन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाए। लेकिन क्या यह वास्तव में एक अच्छा विचार है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका में AI पर अत्याधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी है। बावजूद इसके कि केस शेड्यूलिंग जैसे प्रशासनिक बोझ को कम करने की इसकी क्षमता है। केन्या के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि AI संचालित उपकरण अदालत की तारीखों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने, न्यायाधीशों के कार्यभार को संतुलित करने और तो और केस प्रबंधन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कानूनी अनुसंधान और निर्णय लेने के लिए AI के उपयोग के जोखिमों के बारे में गंभीर चिंता भी जताई। उन्होंने बताया कि चैट जीपीटी जैसे AI प्लेटफॉर्म ने फर्जी केस उदाहरण और गढ़े हुए कानूनी तथ्य तैयार किए हैं, जिससे वकीलों और शोधकर्ताओं के लिए पेशेवर शर्मिंदगी हुई है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2010 की फिल्म एथिरान से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामले में तमिल फिल्म निर्माता एस शंकर की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार एन की पीठ ने निर्देशक की याचिका पर अस्थायी कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है। ईडी ने 17 फरवरी को अरुण तमिलनाडन की शिकायत के बाद संपत्ति कुर्क की थी जिसमें दावा किया गया था कि शंकर ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है क्योंकि फिल्म की कहानी उनकी कहानी जुगीबा से प्रेरित थी। चूंकि कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध है, इसीलिए ईडी ने संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश पारित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पत्नी को जिसे वैवाहिक विवाद में अपने पति के साथ समझौते के तहत एक फ्लैट मिला था, पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत स्टैंप शुल्क के भुगतान से छूट दी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जहां पति द्वारा पत्नी द्वारा दायर तलाक के मामले को स्थानांतरित करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान पति और पत्नी ने मध्यस्थता कार्यवाही में अपनी शादी को पारस्परिक रूप से भंग करने पर सहमति व्यक्त की थी। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान बॉम्बे में एक फ्लैट पर अपने अपने अधिकारों को लेकर पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया क्योंकि दोनों ने इसकी खरीद में योगदान देने का दावा किया था। परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ जिसमें याचिकाकर्ता पति ने प्रतिवादी पत्नी के पक्ष में फ्लैट पर अपने अधिकारों को त्यागने पर सहमति व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में असम की तत्कालीन भाजपा सरकार के 2016 के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 2014 में अधिसूचित आसाम वन सुरक्षा बल में 104 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन सूची को रद्द करने का फैसला किया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को देखते हुए रद्द करना ना तो मनमाना था और ना ही असंगत, जिसमें जिला प्रतिनिधित्व में असमानता और आरक्षण नीति का उल्लंघन भी शामिल है। न्यायालय ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा के साक्षात्कार पर आधारित थी और किसी भी नियम द्वारा शासित ही नहीं थी।